कुछ ना है वो मैनपुरी मरा लो आदमी मरा लो मैनपुरी में और क्या गुंडागर्दी चलती है, गोली चलती है यहाँ चलियो तो पता ना चलियो, हम भी पता नहीं चल रहा, हमें गोली चलती है यार। कोई भोसड़ी के हाल नहीं लगता है, हमारे घर से मरी है गाली क्यों दे रहे हो? हमारे घर से मरी है। देखिए उनके साथ बीती है, वो कह रहे हैं बनवाया था। उसके बाद में जब भाजपा की सरकार आई तो अस्पताल जो मेडिकल स्टोर खुले थे वो भी गायब हो गए। अरे भैया हमें लाइन में जवाब, अरे हम तो यादव हैं बस, तो आप जाना सफा आएगी और क्या यादव है तो। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारा चुनावी चक्का जो है मैनपुरी आ पहुंचा है और मैनपुरी भैया जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार की जो स्थिति है बता रहे हैं कि बीजेपी का भी पलड़ा जो है भारी है और यहाँ की जनता से समझेंगे कि किसकी सरकार आ रही है और कौन यहाँ से निकल रहा है। 2002 और 2007 की बात करें तो मैनपुरी सदर सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, तो उसके साथ ही 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का यहाँ पर कब्जा हो गया। 2017 में जब मोदी की लहर चल रही थी तो उसके बावजूद भी यहाँ से समाजवादी पार्टी की सीट निकलती है। आइए अब समझते हैं कि 2022 का क्या मिजाज है और 2022 में जो सवाल है उसका जवाब क्या यहाँ की जनता के पास है। भैया शुभ नाम बता दीजिए अपना। आदिल वारसी। आदिल वारसी जी, क्या लग रहा है आपको मैनपुरी का माहौल? मैनपुरी माहौल भैया राजू विधायक जीतते हैं, वही जीतेंगे। क्या किया उन्होंने यहाँ के लिए? बहुत कुछ विकास किया है उन्होंने, जैसे कि यहाँ ये लाइटें लगवा दी हैं हाईवे पे और सड़कें बनवाई हैं। अभी अमित शाह की रैली होती है, वो बताते हैं, कहते हैं कि भैया इस बार तो मैनपुरी की चारों सीटें भाजपा के खाते में आ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हर बार की तरह इस बार भी चारों की चारों सीटें मैनपुरी आई हैं। कह रहे हैं कि भैया विकास अगर देखना है तो बीजेपी को जिताइए। नहीं राजू भैया सपा खराब हो जाएगी भैया, और मट्टी खराब हो जाएगी, लोगों की मट्टी खराब हो गई है। लोग कालियों काम करते हैं, ठेले लगाने लगे लोग, इतनी मट्टी खराब हो गई। इससे क्या विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ इस काम में, कोई विकास थोड़ी नहीं हुआ है। सपा सरकार थी, बहुत विकास था। ये ठेला भैया किसका है? ये मेरा ही है। आपका ही है? अच्छा, ठेला कब से लगा रहे हैं आप? भैया जिस दिन सरकार बनी उसी दिन से हमारी मट्टी खराब हो गई। अच्छा, दुकान पहले क्या करते थे? मोटरसाइकिल काम था हमारा। अच्छा, भैया कह रहे हैं कि नोटबंदी हुई, GST लगा दी, दुनिया का लगा दिया, आदमी पैसे बर्बाद हो गया, सबका व्यापार फेल हो गया। तो आप मोटरसाइकिल बनाते थे क्या? हाँ बनाते थे, फेयरिंग करते थे। मतलब कारीगर हैं आप? हाँ मैकेनिक हैं। है। और आप बता रहे हैं कि 2017 से जब से सरकार आई उसके बाद आप ये ठेला लगाने लगे। कैमरा पर्सन जिसे चाहेंगे कि ठेला दिखाएं भैया। इससे पहले आप? हम तो समाजवादी को जिताएंगे भाई, अखिलेश मुख्यमंत्री बनाएंगे, कोई नहीं बनेगा, उनके अलावा किसी बनना ही नहीं है। आदमी की मट्टी खराब हो गई, व्यापार में आदमी परेशान हो गया, रोटी रोजगार में बेरोजगारी बहुत है। किसी से आप पूछ लो, महंगाई, तेल 200 रुपये हो गया, सब पर बच्चे सब घरों में बैठे पड़े हुए हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया? आ जाइए, बोल दीजिए। दो दुकानें थी, आप तारीफदारी कर, बताइए। इनकी 2 दुकान। नाम बताइए पहले। मेरा नाम सैफ अली है। सैफ अली, क्या करते हैं? हाँ, मैं घड़ी की दुकान है कुमार मंडी में। हाँ, घड़ी की दुकान है, रोजगार है इनके पास। दुकानों की बोनियां नहीं हो रही हैं, जो स्थिति हो गई है दुकानों की, आदमी सर पकड़ के रो रहा है, दुकानों की बोनी बट्टे नहीं हो रही। किसी आदमी से आप पूछ लीजिए। क्या मुद्दे होंगे? समाजवादी सरकार बनेगी। समाजवादी सरकार बनेगी। और भैया और लोगों से पूछ लेते हैं क्या मिजाज है। भैया केला बेच रहे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। भैया नाम बता दीजिए अपना, क्यों भगे जा रहे हैं? फलन बेचन दो, चुनाव भी तो है आपके यहाँ पे 20 तारीख को। जुगाड़ नहीं है हमारे पास, जुगाड़ नहीं है, दुकान नहीं है, क्या कह रहे हैं? जुगाड़ नहीं है। नाराज हैं क्या भैया किसी से? अरे सोना बेचो यार, और किसी से पूछ ले, हमें इन कामों में जानकारी। इतना तो जवाब दे दीजिए। सपा की भाजपा? अरे राजू विधायक बनेगा। सपा भाजपा कौन? सपा। भैया ने जवाब दिया सपा, है ना। और भी लोगों से जानते हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। भैया नाम बता दीजिए। हमारा नाम मोहम्मद कमरुद्दीन है। क्या मुद्दे हैं इस बार? आप तो पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। जी, मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी और जो ठोकने की जो हमारे मुखिया की, प्रदेश के मुखिया की जो भाषा है उसके खिलाफ ये वोट करे जाएगा। और आपके बताते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो दंगे बहुत होते हैं, गुंडे बहुत होते हैं। ये जो दंगे वाली बात जो कर रहे हैं, ये दंगे तो इस सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं। कहाँ दंगे हुए भैया? अब दंगे का मतलब ये है कि
कि जितने भी गुंडागर्दी हो रही है इस सरकार में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी हुई है। बीजेपी तो कहते हैं कि गुंडा मुक्त है इस समय प्रदेश पूरा। गुंडा वो अपने मंच पे बैठाल के गुंडा ही करवा रहे हैं, गुंडा मुक्त कहाँ है भैया? किसको बैठा दिया भैया? क्या नाम है, गृह राज्य मंत्री टैनी। गृह राज्य मंत्री टैनी पे आरोप लगा रहे हैं। दादा बताते हैं चाय पे चुनावी चर्चा होती है और आप यहाँ पर चाय बनाकर लोगों को पिला रहे हैं, तो इस बार क्या लग रहा है चाय की जो चुस्की है कौन सी पार्टी चखेगी? हमें नहीं मालूम भैया, हमारा तो वोट ही नहीं है। वोट ही नहीं है? क्यों है ही नहीं। क्यों भैया वोट क्यों नहीं? कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के मैनपुरी के। मैनपुरी के यहाँ वोट नहीं है? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? है ही नहीं हमारा। कभी वोट नहीं डाला? अरे आप तो बिल्कुल अजीब बात कर रहे हैं, वोट नहीं है ही नहीं। नहीं है? क्या बात कर रहे हैं बताइए। इनका वो घर नहीं है तो कहाँ पे रहते हैं? एक कमरे पे रहते। अच्छा किराए पे रहते हैं। अच्छा कहीं किसी और प्रदेश के होंगे या कहीं और? यहाँ के यहीं के हैं। यहीं के हैं? बचपन यहीं पे हुआ है? जन्म आपका यहीं हुआ है? अम्मा बाप खत्म हो गए। अच्छा बता रहे हैं कि जन्म भी यहीं पे हुआ है और वोटर आईडी कार्ड नहीं बना भैया? शादी नहीं हुई इनकी, जब से यहीं पैदा हुई भैया इनकी। हाँ। शादी नहीं हुई, बच्चे हैं नहीं, या कौन आगे पीछे कोई बगल में समाजवादी पार्टी का कार्यालय है और यहाँ पे बताइए इनका वोटर आईडी कार्ड तो नहीं। उन्हें करना क्या है? हाँ। कोई है ही नहीं, बच्चे आगे हाँ। चाय बना रहे हैं, अपने लिए पैदा कर रहे हैं। मतदान करने का कोशिश नहीं करी होगी, कोशिश नहीं करी है ना, कोशिश करते तो बनता है इनका भी। बनते हैं, हर बार बनते हैं, हर बार पोलिंग बूथ कार्ड बनते हैं, ये गई नहीं होंगे फॉर्म भरवाना, ये गलती होगी। जिसके भी बच्चे होते वही जाता है, जिसके भी बच्चे नहीं है वो क्या करेगा जाके? अच्छा भैया ये बताइए मैनपुरी में जब हम आए तो हमें पता चला कि मैनपुरी में तम्बाकू बहुत प्रसिद्ध है ना? हाँ ये तम्बाकू के साथ साथ एक चीज़ और हमें समझ में आई कि यहाँ आसपास जो है कैंसर के मरीज भी बहुत ज़्यादा हैं। हाँ है, काफ़ी है, काफ़ी है। यहाँ अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं है, यहाँ पे आगरा भागता है आदमी ले लेकर मरीजों को। काफ़ी पैसा खर्च होता है आगरा में, यहाँ तो कोई अस्पताल जाके देखिए आप, एक डॉक्टर नहीं है। अभी कोई दिक्कत हो जाए तुरंत रेफर कर देते हैं, आगरा लेके जाइए या फिर सैपई जाइए। क्या कह रहे हैं भैया? कैंसर की मशीनें आई थी मैनपुरी के लिए, सब सैपई चली गई। सफाई चली गई और का हाँ तो पार्टी ने काम सरकार ने काम करती है साहब, पर ये मन लगा के काम नहीं करती है। हाँ यहाँ पे एक अस्पताल भी बना हुआ है, कैंसर अस्पताल। हाँ बना है, वो ऐसे ही बना है बस। उसमें डॉक्टर नहीं आते? डॉक्टर कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है। बम्बई जाओ कि दिल्ली जाओ, बहुत परेशान लोग रहता है जी। तो फिर इस बार क्या लग रहा है, इस बार का माहौल किसे आप चुनो? तो भाई मोदी के आदमी है, मोदी आएगा। हाँ चाहे जयवीर सिंह जीते हमारे, चाहे योगी जी जीते, वोट वही पड़ेगा। तो यहाँ की मैनपुरी की जनता क्या नाराज दिख रही है? नाराज, अब जो नाराज है जो नहीं डालेगा और जो खुश है वो डालेगा। क्या मुद्दे होंगे भैया इस बार के चुनाव में? टक्कर बराबर की है साहब। मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे अब कुछ नहीं साहब, यही है रोजगार बढ़े और आवागमन बढ़े। सपा तो कहती है कि हर सड़क को उन्होंने चमन बना दिया, हर सड़क नहीं हर चीज थोड़ा होती है साहब। अब लेंटर डरवा ले, 50 साल में कागजिया गिर रहे हुए, ऐसी ही सड़क है आरसीसी की, एक बार बनवाया थी 50 साल के नीचू, तो कौन जाके लो ऑब्जेक्शन उठा पाए? अरे भैया मैनपुरी में जितना विकास है सब समाजवादी पार्टी ने किया है। बिल्कुल सही बात है। क्यों भैया? बिल्कुल हुआ है, सब समाजवादी पार्टी से हुआ है। भाजपा सरकार में कोई विकास मैनपुरी का नहीं हुआ है, इसलिए मैं समझ जाते। भैया तो बता रहे हैं कि एक अस्पताल है वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं आते हैं। हाँ तो डॉक्टर नहीं आते यहाँ पर। ये सच बात है? हाँ सच बात है ये, उसको स्वीकार करते हैं? हाँ बिल्कुल। तो चुनाव में मुद्दा बनेगा ये? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें सरकार में कोई विकास ही नहीं है। नहीं स्वास्थ्य मुद्दा नहीं है? नहीं, मैनपुरी का स्वास्थ्य मुद्दा नहीं है? नहीं। भैया कह रहे मैनपुरी में स्वास्थ्य का कोई मुद्दा नहीं है। रोजगार नहीं है कोई साहब, रोजगार भी होना चाहिए। एक आध मील फैक्ट्री यहाँ है तब रोजगार बढ़े, आवागमन बढ़े। बस हम ही लोग हैं इतने बीच में घूमते रहते हैं 20 किलोमीटर में। कहा भाऊ कुछ ना है भाऊ, आदमी मैनपुरी में और कहा भाऊ बिगाड़ हमारे घर से लुट गई। क्या लूट गए? चीज मत उतार ली कर, उतार ली जलर वगैरह और डाल दिया कलर चौराहे पे। तो यहाँ पे क्या गुंडागर्दी? और क्या गुंडागर्दी चलती है, गोली चलती है यहाँ, तुम पता ना चले हो, हम भी पता नहीं चल रहा। हमें गोली चलती है यार। हाँ क्या बात कर रहे हैं? हम सही कर रहे हैं बात। भाजपा की सरकार में तो अरे सुशासन भाई भाई सरकार तो सरकार है। अरे ये गोली चली यार, तुम आ जाइए। अरे ये आ जाओ, उन कहाँ जा रहे तुम? जब गोली चली थी? अरे 2016 का है अबे, पिछले साल में। पिछले साल में? 2 साल हो गई, 3
तुम क्या आपके ऊपर चली थी? अरे हमारे ऊपर ना चली, हमारे चलती घर से तो चली, हमारे घर तो मरी, हमारे घर से मरी गई, मैनपुरी वाले तो कहते भैया सब कुछ कुशल मंगल है यहाँ घर से पे। मरी भैया बता रहे हैं कि गोलियां चलती है मैनपुरी में, ऐसा है क्या? सब चलते है, हाँ रोज बलात्कार हो रहे हैं, हाँ। बीजेपी तो दावा करे सुशासन आ गया सबका। सुशासन ना है। कितनी महंगाई होगी, सिलेंडर 950 रुपया को, हाँ। कोई सुन रहे हो? क्या लग रहा है इस बार? कड़ुआ साइकिल जा रही है यहाँ से, हाँ, साइकिल जा रही है। क्या हो गुंडा राज और कहा है? गुंडा राज, गुंडा राज है, योगी सरकार किसके राज में गुंडा राज? गुंडा राज है, किसके राज में? सपा के राज्य में। सपा के राज में गुंडा राज बता रहे हैं। हाँ, तुम कहाँ से आए? सरकार तो भैया भाजपा अरे की है। कहाँ से आए तुम? भैया हम तो बहुत दूर से तो आए। बस सही है, बस जाओ एक दफे ले ली सरकार तो भाजपा एक दफे ले लो, एक दफे ले ली। नाराज क्यों है दादा? सही हो रहे हैं आप। जब हमारे हाँ। घर, सुनो मेरी बात, हमारे घर से जब मरी गई, चीज में लुटी गई तो हम तो गुस्सा हो ही। बिल्कुल बिल्कुल बनी बात। अरे माँ का भोसला साले, कोई भी आ जाए माँ का भोसला होगी तो डाले की। 5 सालों में भैया बहुत कुछ हम जानते बोल रही हमारी मेहनत करी हमने। बहुत परेशान रही पब्लिक 5 साल में। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे? क्या चाहेंगे कि सरकार मजदूरी करी हमने, हमारे घर से लुटी गई और 4 दिन नहीं हुए बॉडी में खत्म हो गई। तो चिकनी की सरकार में भाई, मुलायम जी की सरकार में भाई, अच्छा कहा जाओ। मुलायम की सरकार में आप बता रहे हैं गुंडागर्दी बहुत थी। मजदूर मजदूर आदमी है भाजपा के राज में। अरे भाजपा, अरे यार तुम भाजपा जोड़ रहे हो यार, सपा के राज में भाई ये जो गुंडागर्दी। हम कह रहे हैं भाजपा के राज में सुशासन आ हाँ सही है, बिल्कुल गया, कानून व्यवस्था सही है, बिल्कुल सही है, पुलिस काम कर रही है, बिल्कुल कर रही है। भैया कह रहे हैं कानून व्यवस्था भाजपा के शासन में सही है, सपा के राज में गुंडा राज था। बीजेपी के राज्य में कोई कानून ऐसा सही नहीं है, डेली बलात्कार हो रहे हैं, हमारे घर से डेली बलात्कार। अभी उन्नाव के जगह उन्नाव वाला केस, उन्नाव के जगह कोराना में लॉकडाउन में लॉकडाउन में 1000 आदमी मरवा दिया गया। कोई भोसड़ी के हाल नहीं लगता है, हमारे घर से मरी है, गाली क्यों दे रहे हो? हमारे घर से मरी है। देखिए उनके साथ बीती है, वो कह रहे हैं किनकी बीती है, उनको वो बता रहे हैं, सुन लीजिए, उनका दर्द है और ये बहुत बड़ा दर्द है। भैया बता रहे हैं कि समाजवादी सरकार में इनके घर से चोरी हो गई और काफी दिक्कतों का सामना इन्हें करना। अरे समाजवादी वाली सरकार हम क्या कर रहे हैं? हम बीएसपी को बहन जी को लाओ, जो अपराध मुझे रखती है। तो आप क्या लग रहा भैया आपके यहाँ पे मैनपुरी के मुद्दे क्या हैं? मैनपुरी मुद्दे हैं, गुंडागर्दी हटाई जाए क्षेत्र से। क्या नाम है भैया? मोहम्मद आजम बारसी। हाँ, क्या लग रहा है आपको इस बार मैनपुरी का माहौल? मैनपुरी में भाई साहब सदर विधायक राजू यादव यहाँ से विजय बनाएंगे। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे यही रहेंगे बेरोजगारी के। 5 साल तो विधायक रहे, क्या क्या विकास किया उन्होंने? बेगाइस सड़कें 5 बनी, साल को 10 साल विधायक रहे लगातार 2 बार। सड़कें बनी है, सब कुछ रोजगार रख दिया उन्हें, सब कुछ है। आप क्या मैनपुरी में करते हम कपड़ों की दुकान है अपनी। अच्छा, रोजगार है जी अपने। भैया बता रहे हैं कि सपा के राज में सपा के जो विधायक रहे उन्होंने रोजगार दिया है। जी नहीं ऐसा है। देखिए हम आपको बताएं, जहाँ तक विधायक की चलती है, देखिए सरकार तो योगी की रही, लेकिन हमारा जो विधायक था, हमारे जो विधायक साहब हैं माननीय श्री राजू यादव जी, तो उन्होंने जैसे कि हमारे एक देवी रोड है, देवी रोड जाते हैं देवी, वहाँ पे एक टाइम का ये सिचुएशन थी कि वहाँ पे लोग जाने से डरते थे। आज वहाँ जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पे एक सुई भी गिरती है ना, सुबह आप 4 बजे, रात में 2:30 बजे भी जाके उठा सकते हैं। वहाँ पे इतनी रोशनी है जी। अब वहाँ पे कोई भी जाता है टहलने के लिए, ना लेडीज़ों को भी कोई दिक्कत नहीं है, जेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही जो जहाँ तक हुआ है उन्होंने अपने स्तर से जितना भी करा है अच्छा ही किया। बीजेपी सरकार तो दावा करती, जब 2012 से 17 तक सरकार थी तो लाइट जो है सपा सरकार में बहुत जाती थी, बीजेपी की सरकार में लाइटों में बहुत सुधार हुआ है। नहीं सुधार तो सब देखिए देखिए सबसे बड़ी बात है कि अपनी बेरी के बेर कोई भी घट्टे नहीं बताता है। उनकी सरकार आई तो वो कह रहे हैं कि हमने ये अच्छा किया, हमने वो अच्छा किया। अब सपा सरकार आएगी, देखिए अभी एक मुद्दा छिड़ा है कि बोला है कि पेंशन जो है ना वो बहाली कर देंगे। ये सबसे पहले अखिलेश यादव जी ने कहा था, जैसे कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम अपनी पेंशन बहाली कर देंगे। जितने भी टीचर, जितने भी लोग पुराने हैं 2005 की भर्ती वाले, जी जो भी हाँ जी, उनकी सारी पेंशन बहाली कर देंगे। वही मुद्दा अखिलेश यादव जी ने उठाया, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, वही चीज़ फिर भाजपा के लोग भी कहने लगे कि अरे हम पेंशन बहाली कर देंगे। जब आप ही ने ही ये चीज़ करवाई, उसके बाद
भाजपा वाले सत्ता में थे तो क्यों नहीं किया? देखो समाजवादी पार्टी ने ये पुरानी पेंसिल काटी थी इन्होंने, बहाल करने की सिर्फ बहन कौन मायावती ने कही थी। नहीं उन्हें काटा। क्या लग रहा मैनपुरी में मायावती जी का बहन जी का बहुत बड़ा प्रकोप है। बहन जी मुख्यमंत्री बन जा रही 5वीं बार। बीएसपी सरकार आरोप लगाते हैं कि सक्रिय राजनीति से मायावती जी दूर हो गई हैं। नहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं है, कहीं बहन जी दूर नहीं हुई है। बहन जी पूर्व बहुमत में आ रही है। और बीजेपी के एक विधायक ने तो अभी बयान भी दिया है कि भीतर खाने बीएसपी का सपोर्ट है बीजेपी। कोई सपोर्ट नहीं है, ये मीडिया उछाल रही है, ये मीडिया उछाल रही है। बहन जी नहीं उछाल रही, विधायक जी स्वयं बता रहे हैं। विधायक जी कुछ नहीं बता रहे, वो विधायक जी गलत बता रहे हैं इस चीज को। बहन जी किसी को 403 सीटों पे बहन जी पूरा प्रत्याशी लड़ा रहे हैं। ठीक है, कोई बहन जी पूर्ण बहुमत सरकार आ रही, बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। तो चलिए जो भी है, देखिए ऐसा है, हमारा तो मतलब यही है, हम तो यही कहेंगे कि बहन जी की सरकार आ रही है। जब भी आप बाल कटवाने जाते हैं तो जितने भी सर के बाल होते हैं वो सारे आगे ही गिरते हैं। तो जो भी होगा 10 मार्च को पता ही लग जाएगा कि सरकार किसकी आ रही है किसकी नहीं आ रही है। क्या नाम है? राजू यादव। क्या नाम है भैया? नाम सनी गुप्ता। सनी गुप्ता जी, क्या लग रहा है आपको इस बार मैनपुरी का माहौल? मैनपुरी माहौल अच्छा है। किस सरकार को चुनने जा रहे हैं? मेरी बात सुनिए, अपनी जो क्या ना विधानसभा से वो तो साइकिल ही निकलेगी, राजू कोई हरा नहीं सकता। अच्छा। ऊपर की बात है तो ऊपर तो बाबा जी तो हैंगे, बाबा जी को कोई हटाने वाला नहीं है। अच्छा, मतलब आप यहाँ से समाजवादी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चाहते हैं? वो तो वही होंगे, रिपीट होंगे। कोई रोक नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश का एक इतिहास रहा है कि कोई मुख्यमंत्री दोबारा रिपीट नहीं हुआ। शर्त लगा लेना, जैसे बता वैसे लगा लेना। अगर सरकार बाबा की ना बने जो बताओ सो आ रहे हैं। और बोलो, आपके मैनपुरी में एक अस्पताल होता है कैंसर का, बताते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर नहीं आते, वो अस्पताल सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा है। तो स्वास्थ्य क्या आपके क्षेत्र में मुद्दा है? स्वास्थ्य मुद्दा है आपके क्षेत्र में? नहीं, जो आप बता रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात कर रहे हो भैया? कैंसर का अस्पताल आपके मैनपुरी में बना हुआ है और 2012 टाइम लगेगा। सपा के राज्य में कैंसर का अस्पताल बना था, सपा ने बनवाया था। उसके बाद में जब भाजपा की सरकार आई तो अस्पताल जो मेडिकल स्टोर खुले थे वो भी गायब हो गए। बता रहे हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है। और आसपास का जो क्षेत्र है, हम आपको बता दें कि मैनपुरी क्षेत्र में कैंसर की समस्या से लोग बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। क्यों भैया, ऐसा है क्या? जी। क्या वजह रहती है कैंसर की? अब कैंसर का तो बाहर से यहाँ पे इलाज ही नहीं है अभी। अब जो विधायक जी ने कहा के क्षेत्र में कैंसर के मरीज बहुत आते हैं। नहीं, बहुत तो देखो यहाँ सब जगह कैंसर के तो मरीज सब जगह है, जो नहीं कि यहाँ पे ज्यादा है मैनपुरी जिले में। नहीं, मैनपुरी जो आंकड़े हैं वो मैनपुरी के आसपास के जो जिले हैं वहाँ से जो मरीजों की संख्या वो ज्यादा आती है, ऐसा बताते हैं। ज्यादा आती है, लेकिन कैंसर यूनिट जो है सैंपई में तैयार हो रही है। वो कुछ ही ऊपर से पैसा ना आने की वजह से वो चालू नहीं हो पाई है। कैंसर यूनिट बन चुकी है सैंपई में। इसकी जो मुख्य वजह है क्या तंबाकू उत्पादन है, क्या मानते हैं भैया? देखिए कैंसर की तो भाई मुख्य वजह कुछ भी हो सकती है। देखिए आप सेवन है, तंबाकू का है, सिगरेट का है, अपना बीड़ी पान मसाले का है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा, यहाँ से 18-20 किलोमीटर दूर पे एक सैफई गांव है हमारा। तो उस गांव में एक अस्पताल खुला हुआ था जो गरीबों के लिए मुफ्त अस्पताल था। सरकार आने के बाद इस समय उस अस्पताल की क्या कंडीशन है, जो सिर्फ हम ही लोग जान सकते हैं। हम ही लोग जान सकते हैं कि इस समय पहले वहाँ पर अस्पताल में आपकी कोई भी डिलीवरी हो, कोई भी कैंसर, मतलब कोई भी कैसा भी इलाज बिल्कुल मुफ्त होता था। आज की स्थिति वहाँ पर ये हो गई है सर, हमारी अखिलेश जब वहाँ पर ये अपनी योगी सरकार आई है उस पर कोई भी अस्पताल को बिल्कुल खराब कर दिया गया है। स्थिति क्या कह रहे हैं, बीजेपी सरकार पक्षपात वाला काम करती है? नहीं, पक्षपात वाला मैं ये नहीं कहता। मैं किसी सरकार को लेकर, मुझे किसी को लेकर डिबेट, मतलब मैं ये किसी नहीं कहता ये सरकार बुरी है कि ये सरकार गलत है, ये सरकार खराब है। भैया ये गोल्डन मैन है हमारे बीच, है ना? आइए गोल्डन मैन से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? अजीत। आदित्य नाम है। ये चैन, आपने चैन नहीं पहन रखी, अंगूठी पहन रखी है, इसके पीछे का राज क्या है? कुछ नहीं। क्या बप्पी लहरी बनना है क्या भैया?
ये इन्होंने स्मारक पहना है क्योंकि विधायक जी अभी आ रहे हैं, 1 घंटे में संबोधित करेंगे जिला सबको। तो आप कार्यकर्ता हैं क्या समाजवादी पार्टी? जी बिल्कुल। हाँ, क्या किया समाजवादी पार्टी ने जनता के लिए? समाजवादी पार्टी क्या किया बेटा? क्या क्या किया बताओ? सब कुछ दिया, बताओ। रोजगार दिया, सब कुछ दिया है, घर भी दिया है, सड़क भी और लाइटें भी। अरे सुनिए तो, शुरू कर दिया। क्या नाम है? अरे सुनिए तो, बता तो दीजिए क्या लग रहा है इस बार का माहौल क्या है? हमें कैसे नहीं, ना हमने बोले। कुछ तो बता दीजिए। सपा, भाजपा, बसपा, कांग्रेस? अरे भैया हमें लाइन में जवाब। अरे हम तो यादव हैं बस। तो आप जाना सपा आएगी और क्या? यादव है तो बस हटो। सपा ने क्या अच्छा किया है? अरे हटो भैया हम। आंटी बता नहीं रही है, इन्होंने इतना बता दिया कि सपा आएगी। भैया जी जो हैं अदरक कूट रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि भैया इस बार की राजनीति में कौन कुटने वाला है और कौन आगे आने वाला है। हमारे राजू विधायक जी जीतेंगे यहाँ से, समाजवादी पार्टी से। जी सर। बीजेपी तो बता रही है, अमित शाह की रैली होती है, अमित शाह जी कहते हैं मैनपुरी की जनता अगर इस बार जिताएगी तो चारों तरफ विकास की गंगा बहेगी। विकास तो सभी है, क्या कोई जीता है, विकास तो होगा ही। तो क्या काम किया है आपके विधायक जी ने मैनपुरी के लिए? विधायक जी ने काम क्या किया, जब बोला तब आ जाते हैं। हमारे विधायक जी बढ़िया आदमी है। जब बुलाओ तब आ जाते हैं। बिल्कुल सर। जनता के लिए समर्पित रहते हैं। जी सर। अच्छा एक चीज और है, लोग बताते हैं कि अखिलेश यादव जी हो चाहे आपके श्री मुलायम सिंह यादव जी हो, मैनपुरी में हर घर में गए हैं दादा, ये बात सही है क्या? हम नहीं हैं? कौन बताएगा भैया इसका सवाल का जवाब? बताते हैं मैनपुरी में जितने भी घर हैं, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों चाहे आपके मुलायम सिंह यादव जी रहे हो, हर घर में जाके उन्होंने चाय पी है। कुछ नहीं आते हैं वो, सिर्फ उनकी बातें होती हैं केवल, और गुंडागर्दी बढ़ती है उस सरकार में केवल। और यहाँ तो कुछ भी कह लो, ऊपर तो बाबा जी को कोई रोक नहीं सकता है। और आने वाले टाइम में जो भी नहीं कहेगा वो यही कहेगा कि इन्होंने फिर से बेईमानी कर ली, ईवीएम हैंग कर दिए, यही कहना पड़ेगा। और कुछ नहीं होगा इस बार। यहाँ के मुद्दे क्या रहेंगे भैया? मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे बढ़िया, सारा गरीबों को राशन मिला 2.5 लाख रुपए, और क्या चाहिए गरीबों को? कौन सरकार ने क्या दे दिया बताओ? बताइए भैया, जवाब दीजिए। कह रहे सपा की सरकार ने कुछ किया ही नहीं, आगे जवाब देंगे क्या? यहीं दीजिए। और क्या कर रहा बाबा जी ने बताइए, गुंडागर्दी कहाँ शहर के अंदर? कोई गुंडागर्दी है? बिल्कुल नहीं। बता रहे हैं भाजपा की सरकार में देखिए हाथरस में कांड हो गया, लखीमपुर में मोड़ा तो होता रहता है भैया, वो तो थोड़ा मोड़ा है। थोड़ा मोड़ा क्या वो चलता रहता, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। सपा सरकार में नहीं होता क्या? क्या उसमें हुआ नहीं क्या? बताइए। भैया कह रहे हैं कि सपा तो बाबा जी कोई नहीं रोक रहा उनको, और सब लोग ये कहेंगे बेईमानी होके आ गई है। भैया मैनपुरी में आप जहाँ खड़े हैं बताते हैं ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। गढ़ तो अच्छे इंदिरा गांधी ऐसी हारेंगी तो ये तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसको कुछ नहीं कह सकते। कह रहे हैं बाबा जी हैं, कह रहे हैं गढ़ किसी का नहीं होता, किला किसी का नहीं होता, ये लोकतंत्र है और जनता फैसला करती है कि कौन हमारा विधायक बनेगा, कौन हमारा नेता बनेगा। क्या नाम है भैया? अवनीश कुमार। अवनीश कुमार जी, ये बताइए क्या माहौल लग रहा है आपको इस बार मैनपुरी का? हम तो भैया अपना बिजनेस को माहौल देख रहे हैं बस, और मुझे कहना देख रहे हैं। चलिए व्यापार की दृष्टि से ही बात कर लेते हैं। व्यापार वगैरह बढ़िया चल रहा है? ठीक ही चल रहा है। ठीक चल रहा है। पहले से कैसा है? सही है। सही है। कोरोना काल का भी आपका कर्फ्यू वगैरह असर रहा, अब क्या स्थिति है पिछले अगर 2-4 महीनों की बात करें? वही चल रही है स्थिति, क्या है कोरोना काल मार रहा है अभी भी। तो व्यापारियों के क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? व्यापारी वर्ग के क्या मुद्दे रहेंगे? भाजपा की तरफ ध्यान ज़्यादा है व्यापारी वर्ग का। योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे। व्यापारियों के लिए उन्होंने ऐसा क्या किया है भैया? अभी क्या किया व्यापारियों के लिए? बस उम्मीद है। भैया बता रहे हैं कि व्यापारियों के लिए उम्मीद है योगी बाबा से। क्या नाम है भैया? पुरुषोत्तम दुबे। पुरुषोत्तम दुबे जी, क्या लग रहा है आपको इस बार मैनपुरी में? क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं, किधर मिजाज बैठेगा मैनपुरी की जनता का? अब देखो क्या होता है। अरे अब 5 साल गुजर गए, अब तो होने का समय है। अब तो समय बताएगा, धीरे धीरे जो कुछ होगा। लग रहा है किसको चुनना चाह रहे हैं? अभी जल्दी में है, फिर देखते हैं। जल्दी में है वोट तो जयवीर सिंह को चुनेंगे। जयवीर सिंह जी को। अच्छा बीजेपी? बिल्कुल, पूरा काम होगा बीजेपी का। सपा समाजवादी पार्टी वाले तो कहते हैं मैनपुरी में जो विकास किया है सब सपा ने किया, बीजेपी ने तो मैनपुरी में कुछ किया ही नहीं है।
अब ये तो समय बताएगा क्या होता है कैसे होता है। क्या लग रहा है कितने वोटों से जीत रहे हैं आपके जयवीर सिंह जी? अब देखो ये तो वोटिंग बताएगी। वोटिंग तो भैया बताएगी ही, वोट आप करेंगे तभी तो पता चलेगा। चलो देखते हैं फिर दो बार। भैया बता रहे हैं, देखते हैं। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।